बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मज़े में हैं। ईद की सुबह है अभी और हम फटाफट से नमाज की तैयारी कर रहे हैं। लेट हो गए हैं क्योंकि भाई तैयार होते होते टाइम लग जाता है। वैसे तो मर्द जाते हैं ईद की नमाज के लिए, लेकिन मैं बच्चों को लेके ज़रूर जाती हूँ कि बच्चे इस तरह बहुत कुछ सीखते हैं और अच्छा भी लगता है। इसके अलावा भाई ईद का कॉन्सेप्ट भी आता है, तो हम फटाफट से निकलते हैं इससे पहले कि नमाज निकल जाए। तो चलें मेरे साथ मिल के ईद मनाए। मस्जिद हम आ चुके थे और ये डर लग रहा था कि नमाज मिस ना हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में थोड़ी लेट नमाज होती है क्योंकि ये फैमिली मॉस्क है, तो इसी वजह से इन्होंने टाइम एक फ़िक्स किया हुआ है जिसमें इजीली सारे आ सकें। तो बस अब हम फटाफट से जाके अपने जूते वगैरह उतारते हैं और फिर नमाज की तैयारी करते हैं। ये भी फुल है, ये भी है। चलेंगे سيما إذا طالت غيبة أخيك يسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هديت في الله لم تزم ولم تهمي وإذا رضي عنك أدخلك جنته وجبت। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो चुकी थी और यहाँ पे मैं बुक्स वगैरह देख रही हूँ। यहाँ पे बुकलेट्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं और वही मैं सब चेक कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह मस्जिद में आके, बहुत सुकून महसूस होता है और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ पर आके बच्चों की तो भाई मौजें हो जाती हैं। कैंडी, स्वीट्स, गिफ्ट्स लोग दे रहे होते हैं, खुले दिल से दे रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो खैर नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गई थी और अब बाहर चल के देखते हैं कि मस्जिद से बाहर क्या एक्टिविटी हो रही है। चले आगे चले, जूते लेते हैं, शूज लेते हैं, पहने मानो। और अभी यहाँ पे मेरे बच्चे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो घर से स्पेशली लेकर आए थे कि हम मस्जिद जाके सबको ज़रूर देंगे, जो मुझे भी काफ़ी अच्छी बात लगी। तो अभी बस यही काम करते फिर रहे हैं, सबको दे रहे हैं पकड़ पकड़ के। नमाज हमने ईद की पढ़ ली है और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे काफ़ी सारी रौनक लगी हुई है। मेला है यहाँ पर और बच्चों के लिए झूले, खाने पीने का इंतज़ाम है खूब सारा।
तो हमने यहाँ से अभी खाना वगैरह नहीं खाया क्योंकि हमने कहीं और से जाके रेस्टोरेंट से जाके ब्रंच करेंगे अच्छा सा। और बच्चे अभी यहाँ पे अपने गिफ्ट्स वगैरह माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ओके जी, अभी हम फेवरी बकलावा कैफ़े में आए हैं। यहाँ पे बहुत मज़ेदार टर्किश ब्रेकफास्ट मिलता है और वही ऑर्डर करने वाली हूँ मैं। तो देख रही हूँ मेन्यू में भी कुछ एक्स्ट्रा अगर मंगवाना है, लेकिन जो ब्रेकफास्ट मेन्यू हम मंगवाने लगे हैं वो एक ही पर्सन का है, लेकिन एक पर्सन के वजह से ही आपका पूरा टेबल भर जाता है। और उसके अंदर 2 टी भी होती हैं और 2 ही जूस होते हैं। तो आपको तो 2 पर्सनस का मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि अच्छा खासा हैवी ऑलरेडी एक पर्सन का ही नाश्ता होता है। तो खैर वही अब हम इंजॉय कर रहे हैं और इसमें काफ़ी कुछ था, हुमस और साथ में ऑमलेट्स थे, डिफरेंट तरह के जैम, चीज़ और न जाने क्या कुछ था। वैसे लास्ट ईयर मैंने आपके साथ ईद पर ही टर्किश ब्रेकफास्ट का व्लॉग शेयर किया था, तो अगर आप चाहें तो ऊपर लिंक आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी कुछ बनाया था। हर रोज़ खुद खाना पका के मैं शदीद बोर हो चुकी हूँ और थोड़ा सा स्पेस और ब्रेक मुझे भी चाहिए। तो मैंने सोचा था कि मैंने ईद वाले दिन मासी शीदा नहीं पहनना है, तो इसी वजह से भाई मैंने तो जाके ब्रेकफास्ट किया और बड़ा मज़ा आया क्योंकि जब आप किसी और के खाना हाथ का खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपको। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फुली इंजॉय कर रही हूँ और आप भी मुझे बताइएगा कि आपने अपनी ईद कैसी गुजारी, क्या क्या एक्टिविटीज़ की और क्या क्या बनाया और खाया। ऑलराइट जनाब, नमाज हो गई, नाश्ता कर लिया और अब मीठा खाने के लिए और चाय पीने के लिए हम घर जा रहे हैं। मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली घर हमें इसलिए जाना था क्योंकि बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अम्यूज़मेंट पार्क लेके जाऊँगी ईद पर, और बस उसी सिलसिले में थोड़ी सी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, बैग पैक और इसके अलावा बच्चों को चेंज कराएंगे और फिर फटाफट से निकलते हैं वॉकिंग के लिए और फिर वहाँ ही आपसे मुलाकात होती है। ईद का कॉन्सेप्ट तो बच्चों से ही होता है और बच्चों की खुशी में ही आप भी खुश होते हैं। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो अम्मी अबू हमें चिड़ियाघर लेके जाया करते थे, लेकिन मुझे चिड़ियाघर जाने का कोई शौक़ नहीं है क्योंकि मेरे घर में 2 मंकीज़ पहले से ही मौजूद हैं। और आप सारी माएँ मुझसे एक बात पर तो ज़रूर रिलेट करेंगी कि जब भी बच्चे हमें शदीद तंग कर रहे होते हैं और ज़िद कर रहे होते हैं तो हम उनसे जान छुड़ाने के उन्हें लारे लप्पे लगा देते हैं कि हाँ भाई हम वहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। और हमारी अम्मियाँ भी सारी यही करती थी, लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, उन्हें सारी बातें याद होती है और यही वजह है कि हमें अपने प्रॉमिसेस पूरे करने पड़ते हैं और कोई हल नहीं है भाई। और आज मैं पहली दफ़ा रोलर कोस्टर में बैठी हूँ और मेरी ऐसी की तैसी हो गई। ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड ने सारे के सारे अगले पिछले सारे बदले निकाले मुझे इस पे फटा के, और मुझे पता नहीं था कि ये इस कदर ख़तरनाक होगी और मुझे नाम भी उसका बाद में जाके पता चला। How was your experience? यार मेरी स्किन ऊपर साइड से जाके जब नीचे आता है हाय।
पार्क बाकी की स्टोरी फिर किसी और व्लॉग में शेयर करेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।